चलो देखो 44 नंबर। एक बच्चे का डाउट है 44 नंबर। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। दिलखुश सीधा बोल, मतलब कहना जरूरी है। वो क्या पर मिली, हटाओ। देखो, एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है। रुपया 125 रुपया का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफी बेचता है। क्वेश्चन एकदम सीधा कह दिया। क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझ गया ना तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। बोला एक दुकानदार है, क्या है, दुकानदार है, 1 रुपया में वो 5 टॉफी खरीदता है। 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदता है, 5 टॉफी खरीदता है। बात समझ गया। 1 रुपया में कितना टॉफी, 5 टॉफी। लेकिन वो 5 टॉफी खरीद के क्या करता है, वो 1 रुपया में 4 टॉफी बेच देता है। खरीदने वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदने जिस रेट पे खरीदा उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जिस रेट पे बेचता उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब तुम बताओ, दुकानदार 1 टका में कितना चॉकलेट खरीदा, 5, और 1 रुपया में कितना बेचा। मतलब क्या हो गया, 1 रुपया में 5 चॉकलेट खरीद के 1 रुपये में 4 चॉकलेट टॉफी बेचता है, तो उसको 1 टॉफी फायदा होता है ना। क्वेश्चन में कहा है तुम्हारा कि अगर वो ऐसे बेचते बेचते ऐसा सिचुएशन कब आएगा जिसको 125 रुपया फायदा हो जाएगा। 125 रुपया फायदा होगा, टॉफी नहीं, रुपया फायदा होगा। ठीक है, तब तुम ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा समझने का फिर। अगर 1 रुपया में 5 टॉफी मिलता है, मतलब 5 टॉफी का कीमत कितना है, 5 टॉफी का कीमत क्या है, 1 रुपया। हम बोलेंगे 1 टॉफी का कीमत कितना है, 1/5। हम बोलेंगे x टॉफी का कीमत क्या है, x गुना 1/5। हम बोलेंगे 4 टॉफी का कीमत क्या है, तो 4 गुना 1/5। अब समझ आ रहा है इस चीज। तो हमको अभी क्या है, हम मान लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। तो नॉर्मल अब देखो, तो हम लोग ये मानते हैं, माना कि दुकानदार के द्वारा जो बेचा गया टॉफी होगा, हमको पता नहीं है। माना कि बेची गई टॉफी की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x, है ना। हम क्या बोले, अगर दुकानदार 1 टॉफी बेच रहा है, 1 टॉफी बेच रहा है, तो 1/5, 1/5 क्यों 1/5, क्योंकि 5 रुपया में वो, सॉरी 1 रुपया में वो 5 टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपया में 5 टॉफी, 1 रुपया में 5 टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपया में कितना टॉफी खरीद रहा है, 5 टॉफी। तो हम पूछते 1 टॉफी का दाम क्या होगा, 1 टॉफी का दाम क्या होगा, 1/5, 1/5। तो अब बोला 1 टॉफी का दाम पूछा, ठीक है। तो इसमें हम क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य में क्या है, दुकानदार 1 टका में 1 रुपया में 5 टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपया में 5 टॉफी खरीद रहा है, तो 1 टॉफी का दाम कितना होगा, 1/5। कितना होगा, 1/5। x टॉफी का दाम कितना होगा, मानो x टॉफी बेच दिया, कितना टॉफी बेचा, x टॉफी। तो हमको क्या बोल देंगे, x गुना 1/5 बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, x/5 होगा। ये मेरा क्या हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, अब दुकानदार कह रहा है 1 टका में 5 टॉफी क्या किया, 1 रुपया में 5 टॉफी खरीद के लाया है, लेकिन 1 रुपया में 4 टॉफी वो बेचता है। 1 रुपया में 4 टॉफी बेचता है। तो अगर हम तुमसे पूछे 1 रुपया में 4 टॉफी बेच रहा है, 1 रुपया में 4 टॉफी, तो 1 टॉफी का दाम कितना है, तो 1/4। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1/4, 1/4, ठीक है। और बेच कितना है, मानो x टॉफी बेच रहा है, तो x गुना 1/4 क्या हो गया, x/4। ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पता चल गया।
चल गया ना, कितना टॉफी बेचा है। अब तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि जितना भी टॉफी बेचे लेकिन वो फायदा कितना कमा रहा है, 125 रुपया फायदा कमा रहा है। कितना फायदा कमा रहा है, 125 रुपया। तो फायदा कमा रहा है ना, लाभ कमा रहा है ना, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। बात समझाया। अब बेचे कितना है, x/4 ना, तो x/4 घटा x/5, इस दोनों का एलसीएम कर दो, कितना हो गया, 5 के 20, 4 पंजे 20, 5 गुना x क्या हो गया, 5x माइनस 5 के 20, 4 गुना x क्या हो गया, 4x हो गया। अब फायदा कितना कमा रहा है, 125 के ना, 5x में से 4x गया, कितना बचा, x बचाना, x/, क्या हो गया 20 बराबर क्या है, 125 का फायदा हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या भागा में है ना, उधर जाके क्या होगा, गुना में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुना 20 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 10 को 5 मतलब 2500, मतलब आंसर क्या हो गया, 2500। देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 2500, 44 का डी नंबर, 44 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। मतलब उसको 125 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना टॉफी बेचना पड़ेगा, 2500 टॉफी बेचना पड़ेगा। समझ में आया, चलो उतारो।